नमस्कार। आज हम देख रहे हैं वर्तमान में जीवन में बहुत सारी समस्या आती है, बहुत सारी विपत्तियां आती है, बहुत सारी विकास में रुकावटें आती है, आपके काम करने में रुकावट आती है। आपके सभी क्षेत्र में जो जाता है आदमी, उस क्षेत्र में लोग समस्याएं पैदा करते हैं और उनसे घबराइए नहीं। मेरा तो आपसे कहना है कि पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु तभी होती है जब हमको तैरना नहीं आता। जब हम पानी में गिरते हैं और तैरना नहीं आएगा तो निश्चित है डूबना है। तो हम ऐसी परिस्थितियां पैदा क्यों करें? हम वहाँ क्यों जाएं? डूबने के लिए पानी में क्यों जाएं? पानी के पास क्यों जाएं? हमें पहले ही सोचना पड़ेगा कि हम वहाँ नहीं जाएं और ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए जहाँ ऐसी परिस्थितियाँ बने। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने जीवन में कोई भी आदमी ऐसा सफल नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है, जिसके पास कोई परेशानी नहीं है, जो पूर्णतः सुखी है। हर आदमी समस्या से ग्रसित है, चाहे नेता हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे डीजी हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो। सबके पास समस्या है। किसी के पास विकास की समस्या, किसी के साथ देश में जो परिस्थिति आ रही है उसकी समस्या, किसी के पास प्रदेश में समस्या, प्रदेश की परिस्थिति की समस्या। ये सब समस्या से जूझ रहे हैं और समस्या सबके पास आती है। आपके पास भी वही समस्या है। आपके पास छोटी समस्या, आपके परिवार की समस्या है, बच्चों को, छात्रों को उनकी स्कूल की समस्या, उनके परीक्षा की समस्या। तो सबके पास जीवन में समस्या है और समस्या में घबराना नहीं चाहिए और समस्या में उसी परिस्थितियों में जाना नहीं चाहिए जहाँ समस्या पैदा हो। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ तैरना नहीं आता तो पानी के पास या पानी में हमको तैरने के लिए कूदना ही नहीं चाहिए। कूदेंगे तो निश्चित हम डूबेंगे। ये दिख रहा है और दिखता है ये पहले भी, तो ये हमको समझना चाहिए और हम समझेंगे तो निश्चित हमारे जीवन में सफल होंगे। क्योंकि परेशानियों से भागना नहीं चाहिए। परेशानी सबके साथ आती है और सब फेस करते हैं। ऐसे आप भी फेस करिए। उनके पास प्रधानमंत्री जी के पास देश की समस्या, मुख्यमंत्री जी के पास प्रदेश की समस्या, सरपंच के पास गांव की समस्या, आपके पास आपके घर की समस्या है, आपके बच्चों की समस्या है, पत्नी की समस्या है। तो निश्चित है समस्या सबके पास है, उनके पास भी ये समस्या है। इसलिए आप घबराइए नहीं, उन समस्याओं से आगे बढ़िए, उसको फेस कीजिए और फेस करते हुए आगे बढ़िए। और बिल्कुल सही बात है, मैंने जैसे बोला कि पानी में, जब गहरे पानी में तैरना नहीं आता तो क्यों जाए। इस तरह हम जो काम करते हैं वो काम जो नहीं हो सकता है, या हमारा बजट नहीं है, या हमारे पास उतने खर्चे उठाने की क्षमता नहीं है, हमारे पास उतनी इनकम नहीं है, तो हम उस क्षेत्र में क्यों जाएं? उस क्षेत्र में जाना ही नहीं चाहिए। उस क्षेत्र में जाएंगे तो निश्चित उसका असफल होंगे। असफल होंगे तो उसका असर हमारे ऊपर आएगा और हमारी मानसिकता पे असर पड़ेगा और उसका फिर दुष्परिणाम आते हैं, दुष्परिणाम की तरफ जाते हैं लोग। तो वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। वर्तमान में हम देखते हैं कि हम घर में बहुएं सुसाइड कर लेती हैं, छोटी सी समस्या, घर की पारिवारिक समस्या की तरह। तो वो समस्या को सॉल्व करें, आपस में बैठ के चर्चा करें और चर्चा करेंगे तो निश्चित उसका निराकरण होगा। संवाद बढ़ाएं, संवाद बढ़ेगा तो होगा। खुशी खुशी किसी चीज़ को ले, ऐसा क्यों माने कि कोई हमको समस्या दे रहा है या कोई परेशान कर रहा है। ऐसे ही परीक्षा के टाइम आता है, बच्चों की परीक्षा देने जाते हैं, परीक्षा में कभी कभी होता है फेल हो गए तो कोई जरूरी थोड़ी जीवन थोड़ी चलेगा। जीवन आपको भगवान ने दिया है 100 साल तक जीने का, 80 साल तक जीने का, 70 साल तक जीने का। आपको 70 साल में हर जगह समस्या आएगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप अपनी समस्या के कारण जीवन ही खत्म कर लें। वो नहीं करना चाहिए। किसान के पास भी समस्या, सुसाइड करते हैं तो वो तकलीफ होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चाहे हमारी बहन बेटियां हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे स्टूडेंट हो, छात्र हो, उन सबको समस्या का समाधान करना चाहिए। अपने परिवार वालों के साथ में संवाद करना चाहिए। संवाद करेंगे तो निश्चित उसका फल मिलेगा और उसमें सफल होंगे हम। और वो काम हम देखें जो काम हम कर सकते हैं, जो काम हमसे बन सकता है, हमारी क्षमता है, हमारी स्थितियां हैं, वो स्थितियों से काम करना चाहिए। हमारी स्थिति नहीं है कि 10 लाख का काम करने की, तो हम नहीं करें। हम 1 लाख का काम कर सकते हैं तो 1 लाख का काम ही करें। उतने धंधे से हम संतुष्ट हो रहे, धीरे धीरे बढ़ेगा निश्चित, ईमानदारी से काम करेंगे तो। इसलिए पर ये 10 लाख का काम करके नुकसान होता तो उसके लिए तो घबरा कर दूसरी कदम उठाते हैं, गलत कदम उठाते हैं लोग। परिवार में छोटी मोटी बातें आती हैं तो उसमें आदमी कदम उठा लेता है गलत, वो नहीं होना चाहिए। परीक्षा में असफल होने पर उठा लेता है। कोई 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 साल में कोई जीवन नहीं चला गया।
हमको 70 साल जीना है, 1 साल अगर कम हो गया, खराब हो गया तो आगे सुधार लेंगे उसको, पर अभी तो उसको सुधारते हुए आगे बढ़े, आगे सुधर जाएगा वो। तो वो चीज़ें करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मेरा ये कहना है कि परिस्थितियाँ कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब उसमें निपटने की क्षमता नहीं होती है, निपटना नहीं आता। तो परिस्थितियाँ भी ऐसी नहीं बना जिससे हम निपट नहीं सकते, हमारे पास क्षमता नहीं है, तो हम क्यों उस क्षेत्र में जाए, और नहीं जाना चाहिए। तो मेरा आज के दिन आप सबसे अनुरोध है कि आज हमारे 10वीं की 12वीं का रिजल्ट भी आने वाला है, नए आने वाले बच्चों से भी मेरा निवेदन है, उनसे प्रार्थना है कि कभी भी रिजल्ट में फेल होने से जीवन फेल नहीं होता है। रिजल्ट अगर 1 साल आया है तो दूसरे साल फिर हम ला सकते हैं अच्छा रिजल्ट। 1 साल अगर खराब आया है तो दूसरे साल हम अच्छा ला सकते हैं। इसलिए जीवन में ये कभी नहीं सोचें कि हम 1 साल असफल हो गए तो हमारा जीवन खराब हो गया। जीवन बहुत लंबा है, 70 साल से 100 साल तक लोग जी रहे हैं आज की परिस्थिति में। तो 70 साल से 100 साल में 1 साल कम हो जाएगा तो 69 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, और उसको सुधारने का समय हमको बाकी मिल ही रहा है। तो बाकी समय हम सुधार लेंगे तो उसका लाभ मतलब डबल मिल जाएगा। इसलिए कभी भी जीवन में हताश नहीं हो, घबराए नहीं, और शांति से काम करें। हमारे जो पालक है, पालकों से भी निवेदन है कि बच्चों को कभी भी संवाद करना चाहिए। माता पिता का बच्चों से संवाद होगा तो निश्चित वो अपने जीवन में सफल होगा, और संवाद नहीं होगा तो निश्चित वो उसके दुष्परिणाम आते हैं और वो विकृति की तरफ जाता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, बच्चे से हमेशा टच में रहे, आप बात करें उससे, डेली बात करें। कहीं बाहर हॉस्टल छात्रावास या कहीं रहते हैं, बाहर पढ़ता है, उससे डेली बात करना चाहिए। 2 मिनट बात करें, 1 मिनट बात करें, पर बात करना चाहिए उसके, तो उसकी समस्या का समाधान निकल जाएगा। और नहीं तो वो घुटता है, घुटन होती है तो घुट कर वो गलत कदम उठाता है। इसलिए आज के दिन आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि आज जो रिजल्ट आ रहा है इसमें सब खुशी खुशी उसको सहन करें, सफलता को भी सहन करें और असफलता को भी सहन करें। जो असफल हो रहे हैं उनसे निवेदन है कि आगे ट्राई करें, 1 साल में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगले साल फिर अपन अच्छे नंबर से पास होकर और आगे जा सकते हैं। और जो सफल हो रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी। माताएं, बहनें, हमारे किसान भाई, हमारे कर्मचारीगण, हमारे छोटे व्यापारीगण, कहीं नफा नुकसान होता है तो उसमें गलत कदम नहीं उठाए, वो सोचें समझें, उसको विचार करें और उसका निराकरण करने के लिए आगे बढ़ें। तो उसकी हर चीज़ का रास्ता है, निकलता है और उससे सफल होता है आदमी। तो रास्ता जो है अच्छा रास्ता, उसको चुनें और निकलें और अपने जीवन में सफल हो। मेरी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। डॉक्टर R.K. दगले, पूर्व विधायक।